तो दोस्तों आइए देखते हैं दुनिया के सबसे फेमस 3 ट्रिक्स। इनमें से जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है वो नंबर 1 पे है। तो आइए शुरू करते हैं काउंटडाउन। 5. Hasta la vista, baby. दोस्तों डेंजरस स्वॉर्ड के साथ बहुत सारे मैजिशियंस ने डिफरेंट किस्म के ट्रिक्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन जेम्स मूर का स्वॉर्ड के साथ ट्रिक करना बहुत ही अनोखा था क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपको सदियों तक याद रहेगा। इस ट्रिक को देखकर ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि जजेस भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक उन्होंने किया कैसे। सबसे पहले जेम्स मूर अपने असिस्टेंट की मदद से एक तलवार पे सीधे लेट जाते हैं और बैलेंस क्रिएट करते हैं। बैलेंस मेंटेन करने के बाद उस तलवार की नोक जेम्स मूर के जिस्म को चीरती हुई बाहर आ जाती है। एक लम्हे में तो सारी ऑडियंस ही परेशान हो गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद जेम्स मूर की डेथ हो गई है। लेकिन फिर जेम्स मूर अपनी तलवार से जंप लगाकर नीचे से ही सलामत खड़े हो जाते हैं और ऑडियंस हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। इस ट्रिक का राज जेम्स मूर के कपड़ों में छुपा हुआ था। जिस तलवार पर जेम्स मूर आपको लेटे हुए नजर आ रहे हैं वो तलवार भी असली नहीं थी बल्कि प्लास्टिक की थी, जिसकी नोक फोल्ड होकर नीचे मुड़ जाती है। और फिर जैसे ही वो फोल्ड होकर नीचे मुड़ती है, जेम्स मूर के कपड़ों से एक नई तलवार की नोक निकल के बाहर आ जाती है। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे नीचे वाली तलवार उनके जिस्म को चीर के बाहर आई है, लेकिन ये सिर्फ एक नजर का धोखा है क्योंकि उनके कपड़ों में छुपी हुई तलवार तभी वापस आती है जब उनका बैलेंस मेंटेन होता है और नीचे वाली तलवार फोल्ड होकर अंदर चली जाती है। ये ट्रिक करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि तलवार के ऊपर अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। 4. अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के पार्टिसिपेंट एरिक जोन्स ने अपने कार्ड ट्रिक के जरिए न सिर्फ ऑडियंस बल्कि जजेस को भी बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। उन्होंने जजेस में बैठे हुए रेफरी से पहले एक कार्ड साइन करवा लिया और फिर उसको हाथ में थामकर हथौड़ी के जरिए गायब कर दिया और सब लोग हैरान रह गए कि आखिर वो कार्ड गया कहाँ। चंद सेकंड बाद उन्होंने रेड बजर को स्मैश किया हथौड़ी के जरिए और वो कार्ड वहां से बरामद किया। ये ट्रिक उन्होंने कैसे किया ये तो कोई भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो कार्ड उन्होंने अपने हाथ से कैसे गायब किया। जब एरिक ने टीवी होस्ट से वो कार्ड साइन किया तो उन्होंने फोल्ड कर लिया और अपनी कपड़ों की सीक्रेट पॉकेट के अंदर उस कार्ड को फेंक दिया। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कार्ड ही गायब हो गया, लेकिन दरअसल वो कार्ड उन्होंने अपने हाथ के जरिए अपने कपड़ों के अंदर फेंका और जो कार्ड रेड बटन के अंदर से मिला वो कार्ड सेम नहीं था बल्कि वो एक डुप्लीकेट कार्ड था। 3. मैजिशियंस के लिए पैसा कमाने और फेम हासिल करने का सबसे आसान तरीका टीवी शोज और सर्कस ही होते हैं। कुछ साल पहले भी ऐसे ही हुआ। इजिप्ट को टैलेंट में मैजिशियंस की एक टीम ने एक ऐसा ट्रिक करके दिखाया जिसने बहुत ज्यादा हैरान कर दिया सबको। इस ट्रिक में सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा बिस्तर पर जाके सो जाता है और चंद सेकंड बाद वो जवान होकर अपने बिस्तर से वापस निकल आता है। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। मैजिशियन की इसी टीम ने एक और ट्रिक भी परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने टोमर को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और फिर उस बॉक्स को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया कि उसमें एक इंसान के बैठने की जगह तक नहीं रही। तो फिर टोमर आखिर गया कहाँ? सबका सवाल यही था। चंद सेकंड बाद टोमर जजेस में आ गया और एक जज को फूल भी दिया। तो मैजिशियन की इस टीम ने इस ट्रिक को परफॉर्म कैसे किया, आइए समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक के अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं। एक ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो बॉक्स है और नीचे स्टेयर्स हैं यानी सीढ़ियां हैं। जब मैजिशियन की टीम ने टोमर को बॉक्स के अंदर डाला तो वो जल्दी से सीढ़ियों के अंदर चला गया और फिर इस सीढ़ियों को खींच के पर्दे के पीछे कर दिया गया। टोमर बैक स्टेज पर चला गया जहां से वो जजेस के पास आ गया और टोमर की जगह एक और छोटे बच्चे ने ले ली जिसके हाथ आप इस बॉक्स में से देख सकते हैं। ये बच्चा भी आहिस्ता से सीन से बिल्कुल गायब हो गया और किसी को महसूस भी नहीं हुआ कि पीछे कोई था भी कि नहीं।
जब एडल्ट स्टेज पर आके बड़े-बड़े ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं तो ये एक आम बात लगती है, लेकिन हैरानी तब होती है जब एक छोटी-सी लड़की ऐसे ट्रिक्स परफॉर्म करे जो आपको हैरान कर दें। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में, जिसमें ऐसी सिम्पसन नाम की लड़की ने 2 ट्रिक्स परफॉर्म किए जिसने जजों को हैरान कर दिया। सबसे पहले ऐसी एक बॉक्स के साथ आई और इस बॉक्स को जजेस के सामने रख दिया। इस बॉक्स में कुछ किताबें थी जो इसने बारी-बारी करके जजेस के सामने रख दी और फिर जजेस से कहा कि प्लीज़ इसके बॉक्स को उठाया जाए। जजेस इसके बॉक्स को उठा तो क्या हिला भी नहीं सकते थे और फिर ऐसी ने इसी बॉक्स को दोबारा से उठाकर दिखा दिया और जजेस हैरान रह गए कि आखिर ये किया कैसे। दरअसल ऐसी का ये बॉक्स 300 पाउंड में खरीदा गया था। इसमें एक स्पेशल स्विच लगा हुआ था। जब ऐसी ने इस बॉक्स को टेबल पे रखा तो स्विच भी ऑन कर दिया, जिसकी वजह से बॉक्स जो था वो सतह के साथ चिपक गया और फिर जब ऐसी ने दोबारा इस बॉक्स को उठाया तो इस स्विच को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा से वैसे ही हो गया जैसे पहले था। ऐसी ने एक और ट्रिक परफॉर्म किया जो पहले ट्रिक से भी ज़्यादा हैरानकुन था। इस ट्रिक में इसने जजेस से रिक्वेस्ट की कि कोई भी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा ऊंचा बोला जाए। जब जजेस ने वही लफ्ज़ ऊंचा बोला तो लफ्ज़ ऑटोमेटिकली ऐसी के चाकबोर्ड पे लिखा गया। तो जजेस बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ऐसी अपनी जगह से हिली भी नहीं तो वो लफ्ज़ उसके चाकबोर्ड पे कैसे लिखा गया। दरअसल ऐसी का बोर्ड कोई आम बोर्ड नहीं था, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसमें मैकेनिकल मैकेनिज्म के ज़रिए ऊंचा बोला हुआ लफ्ज़ खुद ब खुद चाकबोर्ड पे लिखा गया। ये बोर्ड ऐसी ने $3000 में ख़रीदा। ये मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप भी ख़रीद सकते हैं। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में मैट फ्रैंको ने मेलेनी ब्राउन जज के आईफोन के साथ ऐसा ट्रिक परफॉर्म किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सबसे पहले उनके आईफोन से तस्वीर बनवाई, फिर उसको पानी के गिलास में गिराया और फिर एक थैली में डाल के जलाकर गायब कर दिया और बाद में यही फ़ोन ऑडियंस की सीट से मिला। तो आइए जानते हैं कि मैट ने ये ट्रिक कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने जब जज से कहा कि आप तस्वीर बनाएं तो ये तस्वीर उसने आईफोन से एक नकली आईफोन में ट्रांसफ़र कर दी जो ऑडियंस की सीट में था। फिर उसने इस आईफोन को जानबूझकर पानी के गिलास में गिरा दिया और फिर ड्राई करने के बहाने उन्होंने इसको एक थैली में डाल दिया जिसके अंदर ड्राई आइस मौजूद थी। फिर जब उसने उसको ड्राई मशीन यूज़ की आईफोन को ड्राई करने के लिए तो ऐसे लगा जैसे थैली में से स्मोक उठ रहे थे। दरअसल ये स्मोक ड्राई आइस की वजह से उठ रहे थे जिस पर ड्राई मशीन यूज़ हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था फ़ोन जल रहा है, लेकिन फ़ोन जल नहीं रहा था, वो जस्ट साइड पे था। फिर उसने ऐसा दिखाया कि फ़ोन थैली से गायब हो गया है जबकि फ़ोन नीचे फोल्ड हो गया था। मैट ने जज से कहा कि उसका फ़ोन ऑडियंस की सीट में है। जब सिंगर हाइडी क्लूम ने फ़ोन पर कॉल की तो वो वाकई ही ऑडियंस की सीट में छुपा हुआ पाया गया। तो ये फ़ोन जो कि मेलेनी ब्राउन को मिला वो फ़ोन असल नहीं बल्कि नकली था। असल फ़ोन हमेशा से मैट की जेब में पड़ा हुआ था जो बाद में उन्होंने मेलेनी को दिया। अगर मैजिशियंस के जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई होते हैं तो उनके ट्रिक्स और भी ज़्यादा रियल और इंटरेस्टिंग लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में, जहाँ पे 2 फ्रेंच भाइयों ने जजेस को हैरान कर दिया। सबसे पहले एक भाई स्क्रीन के पीछे जाता है, वो स्प्लिट होकर डबल हो जाता है और स्क्रीन से वापस आ जाता है। फिर एक प्रोजेक्टर पे एक लड़की डिस्प्ले होती है जो कि एक बीच पे खड़ी होती है। ये दोनों भाई उस लड़की को कपड़े पहनाते हैं और वो थोड़ा सा डांस भी करती है। मज़े की बात यह है कि फिर वो उस लड़की को स्क्रीन से बाहर ले आते हैं और इसके साथ थोड़ा सा डांस करते हैं और चंद मिनट बाद उस लड़की की भी एक ट्विन सिस्टर निकल आती है, तो ये 2 कपल्स बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये ट्रिक इन्होंने परफॉर्म कैसे किया। इस फर्स्ट क्लास शो की प्रेजेंटेशन के लिए दोनों भाइयों ने काफ़ी मेहनत की है, इसकी कोरियोग्राफी पर, इसकी डांस मूव्स पर और इसकी ट्रांजिशन के ऊपर। सबसे पहले जब भाई स्क्रीन के पीछे जाता है तो उसका दूसरा भाई ऑलरेडी वहाँ पे छुपा हुआ होता है जिसकी वजह से वो स्प्लिट होते हुए नज़र आते हैं। फिर आप देखते हैं कि किस तरह ये दोनों भाई लड़की को कपड़े पहनाते हैं। अगर स्लो मोशन में देखें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनके जो रेड रिबन है वो ये किस तरह अपने कपड़ों के अंदर छुपाते हैं। तो ऐसा तो लगता है कि ये कपड़े पहना रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। फिर आप देखते हैं कि किस तरह ये बलून को स्क्रीन के अंदर बीच के ऊपर जो है वो उड़ाते हैं। वो बलून भी आप स्लो मोशन में बस्ट होता हुआ देख सकते हैं।
वो लड़की अचानक से इनके पास कहाँ से आ गई। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में 2 टेबल्स पड़े हुए हैं। तो वो जो लड़की ये स्टेज पर लाए थे तो वो एक टेबल के पीछे से आई थी, और वो लड़की एक बहन नहीं थी बल्कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जो दूसरे टेबल से बाहर आई थी। तो इस तरह इन्होंने बहुत होशियारी के साथ इस ट्रिक को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि ये बहुत बड़ा जादू हो, जबकि ये जादू नहीं बल्कि सिर्फ आंखों का धोखा था। जी दोस्तों, इस चीज़ से एक बात तो साबित होती है कि मैजिशियंस जो भी ट्रिक परफॉर्म करते हैं वो बहुत सोच समझ के और प्रैक्टिस के साथ करते हैं, क्योंकि हर ट्रिक इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजिम कीजिएगा। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।